इसे फैक्टराइज करना है, यानी कि गुणनखंड। गुणनखंड इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मैंने ये इसको उतार लिया, यानी कि भाज्य के जगह पर। इसके जगह पर क्या है? भाज्य के जगह पर, यानी कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? डिविडेंड। ठीक, तो इसका मतलब ये होता है कि इसको मैं क्या चीज से डिवाइड दूंगा, क्या चीज से इसे मैं डिवाइड दूंगा, क्या क्या चीज से डिवाइड दूंगा जिससे शेषफल 0 यानी कि रिमाइंडर कुछ नहीं आए, यानी कि दैट मींस नथिंग। ठीक, इसे बोलते हैं डिवाइजर। डिवाइजर, डिवाइजर यानी कि भाजक। यानी कि ऐसा मैं यहाँ पे क्या रखूंगा जिसे मैं इसको डिवाइड दूंगा ना, ठीक है, तो शेषफल 0 आएगा, यानी कुछ नहीं आएगा। देखिए ये 9 लिया मैंने, ठीक है, क्या लिया? 9 लिया, तो 3 से लग जाएगा। तो मैं क्या बोलूंगा कि 9 का फैक्टर क्या हो गया? 3 हो गया। तो 9 को कौन कौन सा संख्या काट देगा, कौन कौन सा नंबर 9 को कैंसिल कर देगा, काट देगा, जिससे पूर्ण विभाजित हो जाएगा, ठीक है, डिविजिबल हो जाएगा पूरा का पूरा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। एक से 9 कट जाएगा, तो 2 नहीं होगा, 3, हाँ 3 हो जाएगा, 3, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9, तो इस सब तो हो गए करेगा अपने आप, ठीक है। तो ये सब को क्या बोलूंगा मैं? फैक्टर। किसका? 9 का। तो वह यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि इसका फैक्टर क्या सब होगा, यानी कि यहाँ पर मैं क्या सब दूंगा जिससे शेषफल 0 आएगा, वही निकालना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर लिख देंगे सबसे पहले सोल्यूशन, दैट मीन्स हल। ठीक बात है, इसको उठा लेंगे क्योंकि इसका फैक्टराइजेशन करना है, इसको मैंने उठा लिया। ठीक बात है। अच्छा, अब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, कुछ मैंने गलती नहीं किया, क्योंकि इसको सॉल्व करके ये आएगा ऊपर का, कुछ गलती क्या होता बताइए? नहीं किया, कमेंट में। ठीक, देखिए x, तो x 2 को इंटू के 3 से 6, क्योंकि देखिए इसे मैं सॉल्व करूंगा। देखिए मैथमेटिक्स का क्या रूल होता है? कुछ भी करे फर्क ना पड़े, कुछ भी करे फर्क ना पड़े, कुछ भी करे फर्क ना पड़े, ठीक है। यानी कि इसको मैं इस पर सेट करूंगा, कोई भी ब्रैकेट का मतलब गुना, मैं गुना कर देंगे, ठीक, यहाँ पे इंटू है। अब ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, बात है बराबर। ठीक, यहाँ पे देखिए x 2 3 को गुना करेंगे, उसको गुना करेंगे, लेकिन इसको सॉल्व करके ऊपर क्या किया, मैंने कुछ गलती नहीं किया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कोई दिक्कत? ओके, नाउ अब ये जो है यहाँ पे कोई दिक्कत? ओके, अब देखिए, लेकिन ये अगर मैं ऐसे लिखूंगा, ठीक है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए इसको अगर मान लीजिए मैं, इसको मान लीजिए मैं कुछ लिखूंगा, ठीक है, वाई लिखूंगा, क्या लिखूंगा? वाई लिखूंगा, ठीक, तो इसके जगह पर मैं वाई मानूंगा, अब फिर ये तो अलग अलग है, नहीं समझे बात, ये है, फिर इसके जगह पर मैं क्या मानूंगा? जेड मानूंगा, मान लीजिए, तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। तो मैं इसको, बात समझे ना, मैं आपको जानबूझ के ऐसे किया मैंने, मान लीजिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे मैं कुछ माना, ठीक है, वाई माना, ठीक, वाई माना, क्या माना? वाई माना, एक्स स्क्वायर को क्या माना? वाई। आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जो दिया रहेगा उसको छोड़ के, एक्स नहीं मान लीजिए, एक्स तो है ही है ना, इसको छोड़, एक्स को छोड़ के बात करना है। एक्स लेके जेड तक में 26 लेटर होते हैं, एक लेटर छोड़ के बात करना है, क्योंकि एक्स को छोड़ के बात करना है, ठीक है। वह लिया, ऊपर में 3 तो 3, अब तो गड़बड़ा गया, अब मैं अभी तक ये अलग अलग हो गया, ये अलग अलग हो गया, तब तो ये बन भी नहीं करेगा, रॉन्ग हो जाएगा। थोड़ा 9th के स्टूडेंट है, अपना स्टैंडर्ड हाई कीजिए, ठीक है, मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट लाऊंगा, तो ये मैं यहाँ पर कर दिया, यहाँ पे कर दिया मैंने 3 और यहाँ पे कर दिया 2, अब ठीक है, बात तो बराबर हुआ। 2 3 6, तो 3 2 9 6, एक ही बात है, इसको भी मैं सॉल्व करूंगा तो यही आएगा, ठीक है। मैंने अभी सिचुएशन को क्यों पलट दिया, समझे ना, क्योंकि मैं अगर ऐसे लिखूंगा, देखिए आपका क्वेश्चन होना चाहिए ना, ऐसा ही क्यों लिखे, ऐसे क्यों नहीं लिखे, ठीक है, क्योंकि बन जाएगा, ये तो चलिए सब चीज हो गया, अच्छी बात है, चलो बन जाएगा इसलिए। लेकिन एक और रीजन होगा, अगर मान लीजिए इसको मैंने वाई माना, ठीक है, अब मैं क्या मानूंगा? गड़बड़ा जाएगा, ये अलग हो गया, अलग तो रॉन्ग हो जाएगा, तो उलझ जाइएगा, कहने का मतलब ये है। अब देखिए, अब ठीक है, अब ठीक है, तो इसका मतलब क्या? यहाँ पर मैं लिख दूंगा, कहीं पर, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, कहीं पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, माना कि
इंग्लिश मीडियम लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेट लेट क्या पुटिंग एज्यूम जो मतलब वो मान लीजिए, लेट एक्स क्यूब वाई, इस वाला लाइन को, इसको आप यहाँ पर स्पेसिफाई करनी था, अब इसको आप यहाँ पे लिख सकते हो, कहीं भी लिख सकते हो, यहाँ पे ठीक है, तो यही में लिख दीजिएगा, मेरा स्पेस थोड़ा कम था इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया, अब कमर यहाँ लिख एक ही बात है, ठीक है। अच्छा क्लियर, लेट की जगह पर कुछ नहीं करते। मेरे कहने का मतलब क्या है कि मैं इसे क्या किया, माना एक्स की क्या है, वाई माना, आप ऐसे लेके जाते कुछ नहीं मान सकते हो, एक्स को छोड़ के ठीक है, इसको मैंने क्या माना, वाई माना, यही ना है, एक्स के यहाँ पर वाई माना, ऊपर में दो। अब देखिए मेरा हाथ मिला हमको, ठीक है, समस्या का समाधान कितना अच्छा से हो गया, सात। अब देखिए यहाँ पे इंटू नहीं बितेंगे तो चलेगा, दौड़ेगा, ठीक है, एक्स की वाई, देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में, पैटर्न मिल गया एक तरीका से, वाई वाई तो ये एकदम सुंदर लग रहा है देखने में, ठीक है। इससे पहले क्या किए, उलझ गए, इससे पहले क्या किया अपने लोग, उलझ गए थे, इसमें उलझ गए, इसको अगर वाई मानेंगे, ये क्या हो गया, अलग अलग हो गया, रॉन्ग हो गया, ठीक। अच्छा अब ठीक है, अब देखिए मैं ये वाला जो है इस टाइप का सवाल सब मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप 9th के प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, 8th और 9th के प्ले लिस्ट में मैं ये स्प्लिटिंग मेथड से, ठीक है, इसको मैं बता चुका हूँ, ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूँ सर में, ठीक है। तो इस टाइप का सवाल रहेगा ना, ठीक है, आपको क्या करना है कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, कुछ यहाँ पे 8 को, यहाँ पे कुछ 2 रहता तो 16 से करते हैं, अभी फिलहाल में 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है, 8 को 1 से क्या करना, मल्टीप्लाई करना, 8 होगा, सही बात है, मतलब तीसरा पद को पहला पद से गुना करना, यानी कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना, ठीक है, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करना, कांस्टेंट को 8 और यहाँ पे 8 8, ठीक है, पहला स्टेप हो गया, ओके। अब इसको दो जगह बांटना है, कि थर्ड टर्म का चिन्ह यानी कि तीसरा पद का चिन्ह माइनस रहेगा ना, ठीक है, तो घटाने पर 7 आना चाहिए, और जोड़ रहता तो जोड़ने पर 7 आता, तो ये 8 को दो जगह आपको बांटना है, ठीक है, जिसे माइनस है तो माइनस करने पर क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए, ठीक, बात समझ, माइनस करने पर क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए, माइनस है तो मतलब फिर से 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, उसको दो जगह बांटना है, दो जगह बांटना है, ठीक है, कि माइनस रहे तो माइनस करने पर क्या है, पिछला वाला है, मिडिल टर्म है, ठीक है, ठीक है, तो ये है, ठीक है, घटाओ मतलब जोड़ रहता, जोड़ने पर आता है, ठीक है, तो फिलहाल ये माइनस है, माइनस करने पर, ठीक है। अगला आपको क्या याद रखना है, गुना करने पर, इसको गुना करने थे, तो यही है, इसको गुना करने पर 8 है, यानी कि इसको मतलब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म का साइन माइनस है, तो माइनस करने पर इसको दो जगह बांटना है, इसे माइनस करने पर 7 है, गुना करने पर वही 8 और 1 को किए थे तो 8 आए, ठीक। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर राज छुपा हुआ मिस्ट्री, इसमें से हेल्प लेंगे, देखिए उसमें से हेल्प लीजिए, तो क्या हो जाएगा, उसमें से हेल्प लेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 1 हो जाएगा, 8 1, देखिए कैसे हो गया, 8 1, जितना 4 इतना 8, ठीक है, 1, ठीक है, 8 को देखिए ऐसे करके 8 है ना, 2 दूना 4 दूना 8 और 1 छुपा हुआ है, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, 8 1 हो जाएगा, 8 1, यहाँ पर भी 8 1, देखिए तो मैंने अभी क्या कंडीशन क्या मैंने अप्लाई किया था, स्टेप्स क्या है बनाने का, दूसरा पद का चिन्ह क्या है, माइनस है, माइनस करने पर 7 आना चाहिए, 7 में से गया तो 7 है ना, और इंटू करने पर इस दोनों को जो इंटू किए थे, ठीक है, वो आए, ए टू बन जाए, आया नहीं है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, यानी कि तो यहाँ पे वाई स्क्वायर दे देंगे माइनस, बड़ा को पहले लिखेंगे, छोटा को बाद में, ये आया ना अभी, वाई वाले वाला सवाल है तो वाई 8 वाई, ठीक है, और फिर यहाँ पे वाई, ठीक, अच्छा साइन को भी रहने देते हैं, ये कोई दिक्कत, ओके। अब देखिए घटाने पर कहता है 7 आना चाहिए, घटाने पर 7, अगर ऐसे दे देंगे तब तो सवाल रॉन्ग हो जाएगा, पूछिए क्यों, वाई वाई वाई, क्योंकि थर्ड टर्म माइनस है तो माइनस करने पर 7 आना चाहिए, तो बीच ये 7 आना चाहिए, ठीक है, लेकिन 7 कैसे आना चाहिए, थर्ड टर्म का माइनस है तो माइनस करने पर, ऐड रहता है, सम रहता, प्लस रहता, जो रहता है जोड़ने पर, तो माइनस करने पर 7 आना चाहिए, क्या आ रहा है माइनस करने पर, माइनस प्लस प्लस, तो 8 1 9 हो जा रहा है यहाँ पे, तो ये तो रॉन्ग हो गया ना, ठीक है, तो माइनस करने पर 8 आना चाहिए, ठीक। अब देखिए अब आ गया, ठीक है, अब आ गया,
प्लस माइनस माइनस 8 में से एक छुपा हुआ एक नहीं तो देखना चलेगा, तो प्लस माइनस माइनस 8 में से गया तो 7 आ गया। अब दोनों को गुना करेंगे तो 8 को गुना करेंगे 8, ठीक है। फिर रॉन्ग हो गया, फिर एक कंडीशन है, ठीक है, कि दोनों में से बड़ा कौन है। देखिए आपने आपने इसको क्या किया, नाम है सवाल का मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। यहाँ से ये तो चले पूरा तो फैक्टराइजेशन है ना, यहाँ से सवाल को क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है। मतलब मिडिल टर्म को स्प्लिट करें, दो भागों में बांट दें, तो इस दोनों को सॉल्व करके ये कहाँ आया, देखिए ये तो ठीक है, प्लस माइनस माइनस 8 में से गया तो 7, दोनों में से बड़ा, हाँ अब देखिए दोनों में से बड़ा कौन है, चिन्ह वाली संख्या होता है। अरे ऐसे लिखते हैं, अब ठीक हो गया, माइनस माइनस प्लस 5 है 9, दोनों में से बड़ा कौन हो गया, 5 5 का चिन्ह माइनस, इतना करना है ना, इतना करना है। अब ठीक है, अब ऐसे करते हैं, बात समझ नहीं समझे, ऐसे ऐसे रहेगा, ऐसे कुछ भी करता, ठीक है। देखिए माइनस माइनस प्लस 5 2 7 चिन्ह बड़ी, मतलब चिन्ह बड़ी संख्या होता है, ठीक है, ऐसे करके रहेगा। माइनस प्लस माइनस 5 2 3 क्या, दोनों में से बड़ा कौन है, 5 5 का चिन्ह प्लस प्लस। मैं एग्जांपल देके समझाया, तो यहाँ पे देखिए तो प्लस माइनस माइनस 8 में से गया तो 7, लेकिन दोनों में से बड़ा कौन है, 8 8 का चिन्ह प्लस प्लस, यहाँ तो माइनस रॉन्ग हो गया ना, रॉन्ग हो गया ना, बात समझे। तो 3 चीज मिलाना है, 3 चीज, पहला चीज देखिए तीसरा पद का चिन्ह क्या है, माइनस है, माइनस करने पर 7 आना चाहिए, प्लस माइनस माइनस 8 में से गया तो 7, चलिए पहला चीज मिल गया। सेकंड चीज, दोनों को गुना करेंगे तो इसको गुना करेंगे 1 आना चाहिए, 8 को गुना किया 8, वो भी मिल गया। थर्ड चीज में दशक गए, तीसरा चीज में रॉन्ग हो गया। तीसरा चीज क्या है, दोनों में से बड़ा कौन है, 8 8 का चिन्ह प्लस, मतलब ये दोनों में से बड़ा रहेगा, उसके साथ बीच का मिडिल टर्म मैच करना चाहिए, तो कहाँ क्या मैच गड़बड़ा गया, अब नहीं गड़बड़ाएगा, अब ठीक है, अब हो गया, अब ये भी मिल गया। देखिए दोनों से बड़ा कौन, 8 8 का चिन्ह ये रॉन्ग हो गया, ये माइनस, अब ठीक है, माइनस प्लस माइनस 8 में से गया तो सिर्फ दोनों में से बड़ा 8 8 का चिन्ह माइनस, अब ठीक है, अब ठीक, तीनों चीज मिल गया, ऐसे समझने का बात है, ठीक है। अच्छा यहाँ तक तक ओके, वाई है ही, एक नहीं भी देंगे तो चलेगा चलेगा, ठीक। अच्छा अब यहाँ पे देखिए, अब पेयर लग गया दो का, ठीक है, 1 2 3 4 है, अब दोनों में कॉमन लेंगे तो वाई होगा, दोनों में कॉमन क्या लेंगे, वाई होगा, ठीक। फिर यहाँ पे ब्रैकेट देंगे, अब यहाँ पे ऐसा क्या दे देंगे, ये वाला आ जाएगा, वाई दे देंगे, किसको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो इसको ऊपर दे सकते हैं न्यूमरेटर में, ठीक, अंश में, और यहाँ वाला को नीचे, ठीक है। 2 बार हो गया, एक बार और ये 2 बार, एक बार करके वाई आ गया, ठीक, माइनस, फिर इसको ऊपर ऊपर न्यूमरेटर में, ठीक है, इसको नीचे डिनोमिनेटर में करके 1 आ गया, ठीक है। यानी कि ऐसे समझिए ये 27 है, ठीक, 9 है, तो यहाँ पे ऐसा क्या दे देंगे कि 27 आ जाएगा, क्या दे देंगे यहाँ पे, मान जब आपको पता है तब ना आप 3 दे दीजिएगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं किसी को नहीं पता है तो इसको ऊपर दे देगा, ठीक है, किसी को नहीं पता है तो पढ़ना ही बेकार है, ठीक है, फिर भी ठीक है 9 नीचे, ठीक है, 3 हो गया, 3, यानी कि दोनों को डिवाइड करके यहाँ पे दे सकते हैं, कहने का मतलब ये है। यहाँ पे देखिए फिर से, ठीक है, दोनों में क्या मिला, वाई मिला, फिर वही चीज वाई स्क्वायर है, वाई है, यहाँ पे मैं ऐसा क्या दे दूंगा कि आ जाएगा, फिर उसको ऊपर इसको नीचे अभी मैंने बताया, तो वाई फिर माइनस 8 वाई है, फिर यहाँ पे वाई है, यहाँ पे मैं ऐसा क्या दे दूंगा कि आ जाएगा, फिर 8 वाई को ऊपर, वाई को नीचे करके 8 आएगा, फिर दोनों को गुना करेंगे ये आएगा, इसी प्रकार, ठीक है, ऐसे, ठीक। फिर दोनों में कॉमन समझ गए, दोनों में कॉमन क्या होगा, 1 होगा, दोनों में कॉमन क्यों, जैसे वाई को लिख सकते हैं, वाई को नहीं, ठीक, 8 को लिख सकते हैं, 2 2 4 2 8 into 8, अब तो कुछ मिला नहीं 1 के अलावा, इसलिए 1 हो गया फैक्टर, ठीक है। अब नहीं तो ये वाला भी यहाँ पे चिपका सकते हैं, सेम 1 क्या होता है ना, ये दोनों क्या होता है, 1 होता है, यहाँ पे सोच के लिख सकते हैं थोड़ा से, ठीक। अच्छा मैथमेटिक्स का रूल होता है कुछ भी करे फर्क ना पड़े, मैथमेटिक्स का रूल होता है कुछ भी करे फर्क ना पड़े, इसलिए इनको सॉल्व करके अगर ऊपर का आता है आपका सवाल सही, अदरवाइज गलत, रॉन्ग, ठीक है। आ गया कैसे, देखिए प्लस, प्लस दोनों के बीच गुना है तो प्लस को इंटू करेंगे प्लस से, तो प्लस इसको गुना कर दिए, आ गया। फिर यहाँ पे प्लस इंटू माइनस, इसको गुना कर दिया, आ गया, ये भी सही, प्लस और यहाँ पे प्लस छुपा हुआ, प्लस इसको गुना कर दिया, आ गया, प्लस इंटू माइनस, इसको गुना कर दिया, आ गया। फिर से प्लस 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 इसको गुना के दिए, यानी कि इसको मल्टीप्लाई के दिए, इसको प्रोडक्ट के दिए, प्लस माइनस माइनस इसको गुना के दिए, प्लस 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 इसको एक को वाई से गुना के तो वही वाई, फिर प्लस माइनस माइनस इसको गुना के दिए, यानी कि इसको गुना के दिए, इसको गुना के दिए, इसको गुना के दिए, इसको गुना के दिए, प्लस 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 वाई से वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 8 वाई,
ठीक है, फिर प्लस प्लस प्लस, एक को वाई से किया तो वाई, प्लस माइनस माइनस, एक को 8 से किया तो 8। ठीक है, चलिए सबको ये कर दीजिए। अब हंसना उतना नहीं है, मैं आपको फील देने के लिए, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए इसलिए हंसना बोलता हूँ। ठीक है, अच्छा हो गया ये, ओके। अब देखिए फिर ये दोनों में कॉमन क्या हो गया, दोनों में कॉमन क्या हो गया, ये दोनों में दो टर्म हो गया ना जी, एक टर्म और ये दो टर्म। मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं समझिए ना, 7y को दो भागों में बांटे, एक और दो, इसलिए इसका नाम पड़ा मिडिल टर्म। ठीक है, को स्प्लिट करना, दो भागों में बांटना। चलिए ये दोनों में कॉमन, ये तो ये हो गया ना। देखिए ये दोनों में कॉमन क्या हुआ, y माइनस 8, y माइनस 8, y माइनस 8। फिर वही चीज कॉन्सेप्ट, इसको ऊपर इसको नीचे, इसे ये कर दिया तो ये y बचा y, ठीक, इसको ऊपर इसको नीचे, इससे ये कट गया तो एक बचा। वही चीज अभी मैंने बताया, इसको इससे गुना किए तो देखिए ये आ गया, प्लस प्लस इंटू है, प्लस प्लस प्लस, इसको इससे गुना किए तो ये प्लस प्लस, इसको एक से गुना किए। ठीक, इसे बेसिक आपको आना चाहिए, आने का तो बहुत सारा चीज आना चाहिए, लेकिन आपको ये सब सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, 7 8 से स्टार्ट है ये सब, ये नहीं इसकी बात करें, ये वाला का। ठीक, अच्छा यहाँ तक दिक्कत, यहाँ तक दिक्कत। अच्छा यहाँ तक देखेंगे, क्योंकि मैं यहाँ से आगे कर रहा हूँ इरेज। अच्छा एक लेन और बता देता हूँ, देखिए अब देखिए y को यहाँ से देखिए, y का देखिए जब ये बराबर ये था, बराबर है ना, तो इक्वल हो ना, x की y है तो y का मैं इसे रिप्लेस कर सकता हूँ, y की जगह पर मैं लिख सकता हूँ x क्यूब, y की जगह पर क्या लिख सकता हूँ x क्यूब। कहाँ से लिखे, अब ये तो आप लिख के थे ना, बोले तो यहाँ पे लिखने के लिए कुछ नहीं बोला नहीं होगा, कहीं भी लिखे मैंने पहले बोला। ठीक है, तो यहाँ पे y का x क्यूब हो गया माइनस 8। ठीक, फिर देखो y का फिर x क्यूब। ठीक, यहाँ देखो दिक्कत, ओके। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बताता हूँ, अब यहाँ पे दो फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए इसको मैं ऐसे करके, देखिए ये क्यूब है, इसको भी मैं क्यूब में लिख सकता हूँ ना, 2 3 या 8, मतलब वैसे वाला नहीं, गुना के फॉर्म में ये है ना, यानी कि 6 कर दीजिएगा ऐसे, ये मैं जानने का मतलब इंटू पे इंटू एक्स क्यूब, इसे भी मैं क्यूब में लिख सकता हूँ। मैं गलती थोड़ी किया, इसको सॉल्व करके तो ये आ गया ना, नीचे को सॉल्व करके ऊपर करना चाहिए, बाकी सब फर्स्ट क्लास है। ठीक है, समझे, इसको उतार दिया माइनस माइनस, मतलब इसको देखिए सॉल्व करके। अब मान लीजिए इसको नहीं आपको आता है, इसका क्यूब क्या होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसका क्यूब रूट निकाल देना है, ये वाला को निकला वाला दे देना है, आपको यहाँ पर दे देना है, आठ का घनमूल कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, अच्छा क्लियर, ओके। मैं यहाँ पे तीन क्यों दिया, देखिए फॉर्मूला तो बन जाएगा, क्योंकि यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है, यहाँ 3 है यहाँ भी 3 है, इसीलिए देखिए ये तो कुछ होवे नहीं करेगा, ये क्यूब है और ये 8 को आप कर दीजिएगा स्क्वायर पर, तो देखिए ये तो अलग अलग हो गया ना, थोड़ा सा विवेक से भी काम लेना। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग चलाना है। ठीक, हाई स्कूल के विद्यार्थी तो माइंड भी क्या रहना चाहिए, हाई। ठीक, ये देखिए दो फार्मूला लग जाएगा, दो फार्मूला, एक हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू, लग रहा है ना। देखिए ये क्यू पर सेट करेंगे, इसको बी क्यू पर, इसका क्या होता है फार्मूला, फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। ठीक, इसका हो जाएगा ए माइनस बी, हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया, ये हो गया इसका। ठीक है, सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू, इसका हो जाएगा ए प्लस बी, इसका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। अब देखिए ये वाला किस पर सेट आएगा, वो करेगा ऊपर के नीचे वाला, ऊपर वाला तो माइनस है, तो माइनस है ना, ऊपर वाला पर सेट करेगा। ठीक बात है, आज इसको इस पर सेट कर दीजिए। ठीक, देखिए अब कोशिश कीजिएगा या बराबर बराबर एक लाइन में दीजिए। ठीक है, अच्छा देखिए ए बी जगह पर कुछ भी दे सकते हैं, आपका अपना मर्जी। ठीक, ए बी है तब ए बी बोला है, यहाँ पे एक्स 2 है, ए बी की जगह पर एक्स है, ए बी की जगह पर 2 है, तो उस पर से ठीक करें। देखिए ए है तो ए बी है,
एक जगह पर एक्स है देंगे, ठीक। माइनस बी, तो बी की जगह पर बी है तो बी की जगह पर 2 है तो 2 देंगे, ठीक। इंटू फिर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, एक जगह पर ए है तब ना स्क्वायर, एक जगह पर एक्स है स्क्वायर सेट कर देंगे, प्लस ए बी, एक जगह पर ए है एक जगह पर यहाँ पे एक्स, दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो गुना है, गुना गुना बी, बी की जगह पर 2 है, ठीक, प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पर फिर 2 है, ठीक। तो यहाँ पे इंटू इंटू फिर देखिए उसके नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए बी की जगह पर एक प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पर फिर एक स्क्वायर, एक लगा और बढ़ा देंगे, हिस्सा नहीं लेना है, हो गया। प्लस इसको गुना करेंगे जी, 2 को एक्स से गुना किया तो 2x, ठीक, प्लस होगा ना 4, इसको उतार देंगे, अनलाइक है ना, फिर दोनों थोड़ी कुछ होगा, ठीक है, फिर इसको उतार देंगे, फिर एक्स को 1 से किया तो एक्स प्लस 1 को 2 बार लिखेंगे तो ठीक। यानी कि क्या समझे, हम ये समझे, इसको यहाँ पे रखेंगे, डिवाइड देंगे, इससे 0 आएगा, इसको फिर यहाँ पे रखेंगे, बारी बारी से डिवाइड देंगे, 0 आएगा, इसको फिर यहाँ, मतलब इसको इसको इससे 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 यानी कि इससे 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 डिवाइड देंगे, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ये हो गया फैक्टर। ये तो क्या हो गया 1 2 3 4, 4 फैक्टर हो गया इसका, ठीक है, ऐसे आराम से, ठीक हो गया। कुछ दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा।